हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्दशी और सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जो भी लेडीज़ व्रत हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जो भी व्रत है उनको पता होगा कि ये व्रत हम निराजल ही करते हैं। जो भी स्त्रियां करती हैं निराजल व्रत रहती हैं और पूरे दिन का उपवास रहता है। और जब रात में हम चंद्र भगवान का दर्शन कर लेते हैं उसके बाद हम जल ग्रहण करते हैं। और आप चाहो तो फल खा सकते हो, अपना जो भी खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन अन्न नहीं खाना है। फल खा सकते हो और दूध पी सकते हो, जैसे जिसको जो खाना है खा सकता है, लेकिन उसमें अन्न हमें नहीं खाना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और बहुत ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, तो पूरा दिन ही ऐसे ही निकल गया। धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। तो आज मैं ना सुबह नहा कर के जब मैंने पूजा किया था तो मैंने सोच के रखा था कि शाम को मैं दूसरा साड़ी चेंज करूँगी, नहा कर के फिर मैं पूजा करूँगी और उसके बाद अच्छे से तैयार हो कर के फिर मैं पूजा करूँगी। लेकिन हालत तो ऐसी हो गई है ना कि एकदम से साड़ी भी पहनने का मन नहीं कर रहा था, पूजा भी करने का मन नहीं कर रहा था, उठने का तो एकदम से मन ही नहीं कर रहा था। और मेरी हालत ये पहली बार ऐसी हुई है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी। और ये जो समय अभी मैं पूजा कर रही हूँ 7:30 बज रहा है अभी, क्योंकि अभी का मुहूर्त है। मतलब 6 बजे से स्टार्ट हो गया है पूजा। आप 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। और जो चंद्र भगवान का दर्शन करना है वो 9 बजे करना है। 9:06 पे चंद्र भगवान का दर्शन करना है। तो उसी हिसाब से मैं पूजा स्टार्ट की थी कि अपना करते करते टाइम हो जाएगा। तो मैंने 7:30 बजे से पूजा स्टार्ट किया था और मेरा पूजा करते करते 9:15 बज गया था। तो उसके बाद मैंने छत पे जाकर के अपना चंद्र भगवान का दर्शन किया। उनका भी पूजा पाठ मैंने ऊपर छत पे ही कर लिया और वहाँ पे ही मैंने अर्घ्य दे दिया था। दूध से हम लोग के यहाँ अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरीके से पूजा होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे गणपति भगवान का मैं पूजा करूँगी और उसके बाद चंद्रदेव का दर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ पूजा होती है। आप लोग क्या कैसे पूजा होती है कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे अभी मैं पूजा का स्टार्ट कर रही हूँ। और पहले हम मतलब खड़े होने का तो एकदम से मन नहीं कर रहा था, तो मैंने नीचे ही भगवान को आसन दे दिया। फिर नीचे बैठ कर के ही मैंने पूजा किया, क्योंकि एकदम से खड़ा होने का तो मन ही नहीं कर रहा था। हालत तो ऐसी हो गई थी कि एकदम से जैसे लग रहा था ना कि बस सो जाऊं आंखें बंद करके, ऐसे बस लेटी ही रहूं। तो लेकिन फिर भी पूजा व्रत जब की है तो पूजा तो करना ही है, क्योंकि बिना पूजा पाठ का तो व्रत ये खंडित माना जाएगा ना। क्योंकि इसमें जो ज़रूरी होता है अर्घ्य देना ही होता है और गणपति महाराज का पूजा करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा कर रही हूँ और मन से मैं माफ़ी भी मांग रही थी भगवान से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद हो रही है। और मैं ये बोल रही थी भगवान से कि मुझे शक्ति दीजिए। पता नहीं क्यों मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ तो इतना नहीं लगता है, ना ही ये जितिया का व्रत करती हूँ तब भी इतना नहीं लगता है। लेकिन ये जो व्रत मैंने किया है ना, बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम से गला सूख जा रहा था। मैं यहाँ पे चालीसा पढ़ रही थी, मेरे मुँह से भी नहीं निकल रहा था चालीसा। लेकिन ना फिर बाद में ना पूजा करते करते फिर मेरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ सब ठीक है। फिर मैं छत पे जाके अपना पूजा पाठ की, उसके बाद नीचे आकर के अपना व्रत तोड़ी। सो फ्रेंड्स, इस व्रत का जो मान्यता है ना कि लोग बोलते हैं ना कि लड़कों के लिए व्रत किया जाता है, जैसे जिसके लड़के हैं उन्हीं के लिए व्रत किया जाता है। तो देखिए अपना अपना जो होता है सोच, क्योंकि मेरा ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सोचने का तरीका मेरा तो एकदम से अलग है। मुझे लगता है कि कहीं भी शास्त्र में नहीं दिया है कि लड़कों के लिए पूजा होती है।
ऐसा है कि संतान के लिए पूजा की जाती है, ठीक है। तो क्या लड़कियां संतान में नहीं आएंगी? संतान में तो लड़के या लड़की दोनों ही आते हैं ना, तो ये बस लड़कों के लिए क्यों पूजा की जाएगी? तो इसलिए मैंने इस व्रत को करना मैंने शुरू कर दिया। मेरी जब बड़ी वाली बेटी हुई उसके बाद से ही मैं इस व्रत को करने लगी थी। और मैं हमेशा ही करती हूँ, जितिया व्रत भी करती हूँ। जितिया व्रत का भी ये मान्यता है कि जिनके लड़के हैं उन्हीं को करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि लड़के और लड़कियों में कुछ अंतर है। क्योंकि देखिए अपना संतान का होता है कि जिनकी संतान है वे ये लोग मतलब ये वाला जो व्रत है जिनका जिनका संतान है वो कर सकते हैं। तो क्या लड़कों को ही संतान के रूप में माना जाता है, लड़कियां संतान नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो हमारा परंपरा चला आ रहा होता है ना, जैसे जो पूर्वज हमारे करते आते हैं, जो बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग करते आते हैं ना, हम उसी को करते चले जाते हैं। लेकिन जो गलत है, मुझे नहीं लगता है कि गलत काम को भी करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने टोका था कि आपके लड़के नहीं हैं, फिर आप ये व्रत क्यों करती हैं? तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि लड़के नहीं हैं, फिर मैं ये व्रत क्यों कर रही हूँ? तो मेरे माइंड में ये आया, उनसे मैं क्वेश्चन की थी, और मैं सभी से क्वेश्चन करूँगी जिसके माइंड में ये रहता है कि लड़के संतान हैं और लड़कियां संतान नहीं है। उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या ये लड़कों के लिए व्रत किया जाता है? क्या लड़कियां संतान नहीं है? जितने सारे पूजा पाठ जब तब बस लड़कों के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है? इस संसार में लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है क्या? मैं सभी से क्वेश्चन करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं उस टाइम तो उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। उनकी बातों से मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ था। मुझे इस बात पे हंसी आई कि इस ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। जितने सारे व्रत हैं, जितिया का व्रत भी बोला जाता है कि लड़कों के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों? जो जन्म देती हैं वो भी तो एक लड़की है। और सोचने वाली तो बात यह है ना फ्रेंड्स, कि जो भी ये भेदभाव करती है ना, वो भी एक औरत ही होती है। कभी जेंट्स लोग ये सब बातें नहीं करते हैं। किसी को भी ताना मारना हो या कुछ भी बोलना हो ना, ये सब औरत का ही काम रहता है। औरत ही औरत का दुश्मन होती है फ्रेंड्स। तो ये सब बातों से ना हमें अलग ही रहना है, निगेटिव लोगों से एकदम से अलग रहना है, अपने सोच को एकदम से अच्छा रखना है, और जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमें भगवान ने दिया है हुआ है, उसे हमें बहुत ही अच्छे से और आनंद के साथ लेना है, और प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जो भी आप दिए हैं बहुत ही अच्छा दिए हैं, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो दिए हैं उसी को सलामत रखिएगा, और जो भी आपको अच्छा लगा वही किए हैं, आप अपना चरण शरण हमें दे दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें अपनी सोच को रखनी है। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, और पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी, क्योंकि जब हम भगवान के ऊपर सब छोड़ देते हैं ना कि हे प्रभु, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है और आपको ही हमें शक्ति देनी है, जो भी मैंने व्रत किया है इसको संपन्न आपको ही करना है। तो इस तरीके से मेरा ये व्रत पूर्ण हुआ था फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने आरती भी कर ली थी, और ये लास्ट जो काम होता है पूजा का, आरती होती है। आरती के बाद हम अपना आचमन करके फिर हम पूजा को संपन्न करते हैं। तो ये जो मेरी वीडियोस है ना फ्रेंड्स, ये मंगलवार के दिन का है, और ये मेरी वीडियोस जाएगी शुक्रवार के दिन, क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स। और अगले सुबह तो एकदम से हिम्मत ही नहीं कर रही थी कुछ भी करने का, लेकिन होता है ना कि काम तो करना ही है। तो सुबह मैंने उठ करके ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे पकौड़ियाँ बनती हैं, आलू का पकौड़ी, जो भी आपकी मर्ज़ी है बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साबूदाना आलू का मैंने पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ भी बहुत ही मन से खाती हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है।
तो साबूदाना में थोड़ा सा मूंगफली का जो दाना होता है ना, उसको ग्राइंड करके और उसमें मिला करके, और बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ बनती है। क्योंकि व्रत के बाद ना थोड़ा सा चटपटा खाने का मन भी करता है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने नाश्ता वास्ता करके फिर अपना जो भी काम रहता है, थोड़ा सा मैंने काम किया, ज़्यादा नहीं किया, एक फॉल लगाई थी और कुछ भी नहीं किया था। सिलाई पुराई का काम मैंने कुछ भी नहीं किया, बस फॉल लगा करके फिर मैं पूरा दिन ही आराम की थी। क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं करता है जब व्रत करके अगर अगले दिन ना, तो एकदम से ही मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आज का मैं बस यही शेयर की हूँ अपना जो भी रूटीन है ब्लॉगिंग का, जैसे पूजा पाठ का। तो प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करिएगा, इसे भी प्यार दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो चैनल है नंदिनी लाइफस्टाइल, तो मैं सभी प्रकार का जो भी अपना ब्लॉग रहेगा, जो भी अपनी लाइफस्टाइल रहेगी, वही मैं शेयर करूँगी। और मैं कटिंग स्टिचिंग जो भी रहेगा सब मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।